ध्यान देना, एक राजा के यहाँ एक मूर्ख पुत्र पैदा हुआ। राजा के यहाँ एक मूर्ख पुत्र पैदा हो गया, अनपढ़ था। अब राजा ने दुखी होकर उस पुत्र को अपने नगर से ही निकाल दिया। अब राजा का वो पुत्र जंगल में रहने लगा और उसने ये संकल्प ले लिया, ये प्रण कर लिया कि अब उसे मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य सत्य बोलूंगा। ध्यान देना, संकल्प तो हमने और आपने भी लिया है, लेकिन हमारे संकल्प में और राजा के उस पुत्र के संकल्प में बहुत अंतर है। राजा के पुत्र ने संकल्प लिया है कि अब मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच सच बोलूंगा। लेकिन हमने संकल्प ये लिया है कि हम जीवन में कभी भी सत्य नहीं बोलेंगे, हमेशा झूठ बोलेंगे। बोलो हर हर महादेव। मोबाइल पर तो झूठ, मंदिर में बैठे हैं तो झूठ, भोजन कर रहे हैं तो झूठ, कथा पांडाल में बैठे हैं तो झूठ। लेकिन राजा के उस पुत्र ने संकल्प ये लिया कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सत्य बोलूंगा। इसीलिए राजा के उस पुत्र का नाम पड़ गया सत्यव्रत। क्या नाम पड़ा? सत्यव्रत। एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी ने सूकर में बाण मार दिया, क्योंकि शिकारी तो शिकार करता है। उसको सूकर देखा, सूकर में उसने बाण मार दिया। वो सूकर तड़पड़ाता हुआ सत्यव्रत के सामने से जाकर पास में ही झाड़ियों में छुप गया। सत्यव्रत की नजर उस पर पड़ गई। अब शिकारी आया और सत्यव्रत से पूछा, महाराज आप तो सत्यव्रत हो, झूठ नहीं बोलते हो, तो आप सत्य सत्य बताइए, क्या आपने मेरे शिकार को देखा है? जिस सूकर में मैंने बाण मारा है, क्या उस सूकर को आपने देखा है? सत्यव्रत सोचने लगे, ओहो ये मैं कैसे धर्म संकट में फंस गया। अगर मैंने झूठ बोल दिया तो मेरे वर्षों की ये जो सत्य रूपी कमाई है ये नष्ट हो जाएगी, और अगर सत्य बोल दिया तो बेचारा ये सूकर मारा जाएगा। आखिर अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? तब सत्यव्रत ने विचार किया कि अगर किसी के सत्य बोलने से निरपराध व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो सत्य सत्य नहीं है। अगर किसी के सत्य बोलने से पति पत्नी में तलाक हो जाए तो वो सत्य सत्य नहीं है। अगर किसी के सत्य बोलने से माता पिता से उसका पुत्र अलग हो जाए तो वो सत्य सत्य नहीं है। तब सत्यव्रत ने उस शिकारी से कहा, हे शिकारी, या पश्यति न सा भ्रूते यो भ्रूते शानु पश्यति। हे शिकारी, जिसने तेरे शिकार को देखा है वो बोलता नहीं है। जिसने तेरे शिकार को देखा है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है उसने तेरे शिकार को देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखने का काम आंखें करती हैं, परंतु आंखों से हम बोल नहीं सकते, और बोलने का काम वाणी करती है, और वाणी से हम देख नहीं सकते।
अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो क्या वाणी के माध्यम से हम कुछ देख पाएंगे? दिखाई तो आंखों से ही देगा। इसीलिए सत्यव्रत बार बार इसी बात को कहने लगे, जो देखता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो देखता नहीं। तब उस शिकारी ने सोचा, लगता है ये तो कोई मूर्ख है, पागल है। तब वो शिकारी वहां से चला जाता है। तो इसी का नाम है परम सत्य। सत्यव्रत ने झूठ भी नहीं बोला और उस शूकर के प्राण भी बच गए। यही परम सत्य है जिसमें किसी की हिंसा ना हो।